हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक जो आपका चैप्टर का है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, जो कि आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले आपको जानना है कि व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म है पीपीएल। तो देखिए, जो लाइट हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, उस लाइट को ऑर्डिनरी लाइट बोला जाता है, जिसमें जो पार्टिकल के वाइब्रेशन होते हैं वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में होते हैं। इसीलिए लाइट जो है सभी तरफ इक्वल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके पार्टिकल्स तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करेंगे, निकोल प्रिज्म दो उल्टे प्रिज्म को जोड़कर बनाया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो पास करने के बाद जो वाइब्रेशन हो रहे थे वो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन किसी एक डायरेक्शन में होने लगेंगे। इसी लाइट को हम लोग कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी का आगे यूज़ है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिटेंशन। रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। तो क्या मतलब होता है इसका, आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक ये मॉलिक्यूल है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं वो चारों ग्रुप अलग अलग हैं, जो कि मैंने आपको बताया था ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन के लिए या ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल मॉलिक्यूल के लिए होता है। ये जो बॉन्ड है ये 3D स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, जो कि 11th क्लास में ऑलरेडी बताया है मैंने। तो अगर हम रूट 1 से अगर जाते हैं, रूट 1 से जाते हैं और इस x को हटाकर इसमें हम ऐड कर देते हैं बाई, तो देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ मैं। इसको कहते हैं रिटेंशन। ये आपका ए बन गया। रिटेंशन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ से x हटा है और यहाँ पर बाई आ गया है। बाकी का कॉन्फ़िगरेशन इसका एज इट इज़ बना हुआ है। और अगर हम रूट 2 से जाते हैं, इसमें भी वही करना है, x हटाना है और बाई ऐड करना है। इसको कहते हैं इन्वर्जन। क्यों इन्वर्जन कहा गया है? क्योंकि जो x हट के बाई लगा है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स होके लगा है, और H जो था इस साइड में वो भी इधर आ गया है, मिथाइल ग्रुप जो था वो भी इधर आ गया है। तो ये आपका B बन गया। और अगर हम रूट 3 से जाते हैं, X हटाना है और बाई इसमें ऐड करना है, तो A प्लस B का जो मिक्सचर बनेगा वो 50% ये होगा, 50% ये होगा। इसी को कहेंगे रेसिमाइजेशन। तो इन तीनों टर्म का मतलब समझ लीजिए क्या है कि अगर हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं जो कोई ऑप्टिकली एक्टिव हो और उसमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो x हटा बाई आ गया प्लेस पर, कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ है तो उसको कहेंगे रिटेंशन। और अगर इन्वर्जन होता है, कॉन्फ़िगरेशन उलट जाता है, तो उसको कहेंगे इन्वर्जन। और अगर हम A और B दोनों को अगर बनाते हैं 50-50%, दिस इज़ कॉल्ड रेसिमाइजेशन। तो इसके बारे में इतना ही जानना है, एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है, तो इसकी जो भी डेफिनेशन है वो आप इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि 11th क्लास के सिलेबस में नहीं थी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पहले ये जानिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो कंपाउंड का, और डिफरेंट सेम IUPAC नेम हो, सेम IUPAC नेम हो, बट डिफरेंट बिहेवियर होना चाहिए, डिफरेंट बिहेवियर
टुवर्ड्स पीपीएल। मतलब ये समझिए आप, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम आईपीएसी नेम, बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे, कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड जो फिनोमिना होगी वो कहलाएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये तो डेफिनेशन हो गई सिंपल सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। इसको हम डायग्रामेटिक समझते हैं कि सपोज दैट अगर हमने पीपीएल ले ली, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले ली यहाँ पर, देखिए ये एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है पोलरीमीटर का। पोलरीमीटर ट्यूब होती है जो कि सेंटीमीटर में होती है। तो इसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन फिल कर देते हैं यहाँ पर, जिस कंपाउंड का हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है कि वो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें किस टाइप की है। तो जब यहाँ से पीपीएल पास करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और अगर इसका रोटेशन जो है पीपीएल का लेफ्ट एंगल हो जाता है, राइट एंगल टर्न हो जाता है, सॉरी ये क्या है, राइट एंगल मीन्स क्लॉकवाइज, तो इसको कहा जाएगा डी या पॉजिटिव। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर लेफ़्ट साइड में मुड़ जाती है तो इसको कहते हैं एल या निगेटिव, और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। और अगर ये एंगल नहीं मुड़ता है, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो इसको कहा जाता है मीज़ो या डी एल या फिर प्लस माइनस। फिर से समझिएगा इसको डायग्रामेटिक, कि अगर हम पीपीएल ले लें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले लें, और पोलरीमीटर ट्यूब ले लें अलग अलग ए बी सी, तो अगर पोलरीमीटर ट्यूब पहली वाली अगर इसको राइट साइड में टर्न कराती है तो इसको बोला जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी या पॉजिटिव। लेफ़्ट अगर टर्न कराती है तो इसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, एल या निगेटिव। और अगर एंगल टर्न नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन में, एज इट इज़ रहता है, तो बोलेंगे मीज़ो कंपाउंड या डीएल या प्लस माइनस। तो इस तरीके से इन तीन टाइप के कंपाउंड की पहचान हो जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? द कंपाउंड विच रोटेट PPL in certain angle clockwise and anti-clockwise are called optical active compound, and the process is known as ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं वो कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो एग्जांपल के लिए जैसे डी एंड एल जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जो मीज़ो कंपाउंड होता है या फिर डीएल कह सकते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे टर्म्स हैं वो आपको याद रखना है
कि अगर आपसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एग्जांपल पूछा जाए तो डी या एल बताएंगे। मीज़ो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और डी और एल के जो जनरल एग्जांपल होगा वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये राइट साइड में है तो इसको कहेंगे डी लैक्टिक एसिड। और अगर यही चीज़ ऐसे हो जाए इस तरफ तो इसको कहेंगे एल लैक्टिक एसिड। मतलब ये कंपाउंड पीपीएल को राइट साइड में टर्न कराएगा, ये कंपाउंड पीपीएल को लेफ्ट साइड में टर्न कराएगा। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डी लैक्टिक एसिड एंड इट इज़ कॉल्ड एल लैक्टिक एसिड। और अगर इन दोनों का मिक्सचर ले लें, मतलब दोनों को ऐड कर दें, तो नेट रोटेशन थीटा बिकम्स कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री होने के साथ ये क्या हो जाएगा, मीज़ो कंपाउंड हो जाएगा। और मीज़ो कंपाउंड कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है कायरेलिटी। कायरेलिटी वर्ड जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज चीयर से लिया गया है। चीयर से लिया गया है। चीयर का मतलब होता है हैंड्स, और हैंड्स जो होते हैं वो डज नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। मतलब हमारी जो मिरर इमेज होती है हैंड्स की, जो मिरर में दिखाएंगे, उसकी मिरर की इमेज अगर हम सुपर इम्पोज कराएं तो इस तरीके से सुपर इम्पोज नहीं करेगी। तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा होगा, कायरल होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके लिए मैं एग्जांपल यहाँ दिखा रहा हूँ कि अगर लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लिया जाए, ये देखिए लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे डी लैक्टिक एसिड। और इसके सामने अगर मिरर रख दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। ये बोला जाएगा एल लैक्टिक एसिड। तो इसकी मिरर इमेज ये है, अगर इसको मिरर को हम यहाँ से उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। सुपर इम्पोज नहीं होगा, इट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मॉलिक्यूल का कायरल होने के लिए कुछ कंडीशन है कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होगा। उसके लिए कंडीशन ये है कि जो कार्बन हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। मीन्स कार्बन से 4 जो डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं वो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप या एटम। तो ऐसा कार्बन कायरल कार्बन बोला जाएगा, जिसको स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कायरल कार्बन बोला जाता है, कायरल कार्बन, या फिर इसी को एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। और ऐसा मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल बोला जाता है। ये बात मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में की थी कि कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन, स्टार वाला कार्बन कौन सा होगा, जिसमें 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स जुड़े हुए हों। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? ऑप्टिकल रोटेशन होता है चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल थीटा। थीटा एंगल जो चेंज होता है डी और एल के केस में, उसी थीटा को कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि द चेंज इन एंगल पीपीएल when passing through different compound in certain angle clockwise and certain angle anti-clockwise is known as optical rotation and denoted by symbol theta। तो आज जो थ्योरेटिकल टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कभी कभी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं। तो जो भी टॉपिक मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं उनका रिवीजन करते रहिए ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी साथ साथ में प्रिपेयर होती जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।